कितनी बार तुमने अपने आप से लाइन बोली है, कल से मैं पक्का स्टार्ट करूंगा, कल से मैं सीरियस हो जाऊंगा, या फिर कल से मैं अपनी लाइफ को एकदम चेंज ही कर दूं। और फिर कल आता है तो वही पुराने पैटर्न जो पिछले दिन रिपीट कर रहे थे, उससे पिछले दिन रिपीट करते हैं, सेम पैटर्न्स वापस रिपीट करने लगते हो। सुबह देर तक सोते हो, फोन में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, गेम्स खेलते हो और खुद से फिर एक दिन झूठ बोलते हो, बस यार आज लास्ट टाइम, कल से डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा, नो मैटर व्हाट हैपन, ऐसा बोलते हो। फिर कल के लिए एक और दिन डेडिकेट कर देते हो और ये साइकिल चलता रहता है। दिन के दिन निकलते हैं, वीक्स के वीक्स निकलते हैं और तुम सोचते हो कि प्रॉब्लम यार मेरी लेजीनेस में, मैं लेजी हूँ इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि ऐसा नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारा ब्रेन। और अगर तुम इस बात को समझ गए ना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, तो तुम डेफिनेटली अपनी लाइफ को एक अच्छे पाथ पे जाके चेंज कर सकते हो। रियल रीजन क्या है जिसकी वजह से तुम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो? देखो, तुम्हारा ब्रेन एक ही चीज के लिए प्रोग्राम्ड है और वो है सर्वाइवल। उसका काम है तुम्हें सेफ रखना, तुम्हें कंफर्टेबल रखना। जब भी तुम कुछ अनकंफर्टेबल करते हो ना, जैसे कि कोई नई स्किल सीखना, जिम जाना, या फिर अपने फोन के लिए कुछ दिनों के लिए दूर रहना, तुम्हारा ब्रेन पैनिक मोड में आता है। तुम्हारे ब्रेन को टेंशन होने लगती है कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये कहता है वो। उसे पेन होने लगता है, उसे डर लगने लगता है। वो चाहता है कि तुम इस चीज को वापस से जल्द अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लो, ज्यादा अनकंफर्टेबल फील ना करो, कंफर्टेबल में रहो, कंफर्ट जोन में रहो। और फिर तुम यही चीजें कल पे टालते रहते हो। तुम्हारी एक हैबिट बिल्ड हो जाती है, प्रोकास्टिनेशन। और ये कल का ट्रैप यार तुम्हें स्लोली स्लोली तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। तुम्हें हर चीज में कल बोलने की आदत लग जाती है। तुम स्किप करते हो, फिर गिल्टी फील करते हो, फिर खुद से प्रॉमिस करते हो, फिर वापस स्किप करते हो। और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन ये बिलीव करता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, मैं डिसिप्लिन नहीं हो सकता। ये वो पॉइंट है जहाँ तुम अपने गोल्स के पीछे नहीं, कंफर्ट्स के पीछे जीने लगते हो। तुम्हें लगता है कि यह कंफर्ट जोन ही मेरी प्लेस है, इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों है कि तुम हर टाइम इस चीज में फेल होते रहते हो, कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाते हो। तुम्हें लगता है तुम कंसिस्टेंट नहीं हो क्योंकि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, पर असल में तुम कंसिस्टेंट इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारा फोकस आउटकम पर है, प्रोसेस पर नहीं है। तुम्हें लगता है कि बस मुझे जल्द से जल्द वो चीज मिल जाए। तुम्हें ये नहीं पता चल रहा है, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि जो मैं डेली डेली अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स कर रहा हूँ, जो चीजें कर रहा हूँ, इसको मैं एंजॉय करूँ, इसको मैं अच्छे से फेस करते करते आगे चलूँ। तुम कहते हो यार मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, या फिर मैं इस साल बोर्ड्स में 90% मार्क्स लाऊंगा। और जब रिजल्ट स्टूडेंट्स नहीं मिलते, क्योंकि तुमने देखा होगा यार, तुम कहते हो कि मैं 90% मार्क्स लाऊंगा, लेकिन 2 दिन अच्छे से पढ़ाई करने के बाद तुम फिर से वही पुरानी लेज़ीनेस, वही पुरानी प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हो। और बस फिर आगे तुम उस चीज को कंटिन्यू करते ही नहीं हो, तुम छोड़ देते हो बीच में इसको। तुम अपने आप को इंसान समझने लगते हो जिसे तुम देखते हो फ्यूचर सेल्फ में अपने आप को, तो तुम्हें रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे। तुम ऑटोमेटिकली वैसा फील करने लगोगे, तुम्हें अनमोटिवेट फील नहीं होगा, तुम्हें हर टाइम मोटिवेशन फील होगा। सो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, तुम कैसे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को ऐड कर सकते हो, अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी को ऐड कर सकते हो। इसके ये 3 स्टेप्स हैं जिसे अगर तुम फॉलो करोगे तुम डेफिनेटली अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ऐड कर सकते हैं। वन है स्टार्ट स्मॉल। तुम्हें अपने गोल्स को इतना इजी बना देना है ना, इतना इजी बना देना है कि तुम्हें उसे रिजेक्ट करने का मन ही ना करे। तुम्हारे ब्रेन को ऐसा कोई हैवी फील ही ना हो कि यार अब इसको रिजेक्ट करते हैं, अब इसको कल के लिए टालते हैं। जैसे कि अगर तुम जिम जा रहे हो, सिर्फ 5 या 10 पुशअप्स करने के लिए जाओ, पढ़ाई कर रहे हो, सिर्फ पहले 1-2 पेज को पढ़ो एंड देन बस रख दो बुक। इतना इजी बनाओ कि उसे प्रोक्रास्टिनेशन करने का मौका ही ना मिले। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन जब बोलेगा अरे ये तो बहुत ईजी, इसे कर लेते हैं, इसे टालने का फायदा नहीं है, अभी 2 मिनट की तो बात है, तो वो कर लेगा। इसी चीज को करते करते तुम्हारा उस चीज में मोमेंटम बिल्ड हो। स्टेप 2, चेंज योर एनवायरनमेंट। तुम्हारी सराउंडिंग तुम्हें या तो पुश करेंगी कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, या तो तुम्हें पुल डाउन करेंगे, या तुम्हें नीचे गिराएंगे, या तुम्हें लेजीनेस फील करवाएंगे कि तुम्हें यार अभी ये नहीं करना है, अभी वीडियोस देख लो। जैसे कि तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम सुबह उठा, अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे जस्ट बेड के साइड में रखा है, तो तुम्हारा ब्रेन तुरंत उठते ही कहेगा कि यार इससे उठा के देख इसमें सोशल मीडिया पे कोई नई चीजें आई होंगी, जो तुमने पोस्ट किया तो उस पर कितने लाइक्स हैं वो जाके देख। वो तुम्हें पुश करेगा करने के लिए और तुम कर दोगे। गुलाम हो तुम दिमाग में, तुम गुलाम हो अपने दिमाग के, वो जो कहेगा वो तुम करो। सो अपना इन्वायरमेंट ऐसे बनाओ कि तुम्हें हर टाइम वो प्रोडक्टिव फील करवाए, हर टाइम वो तुम्हें कुछ नया, कोई अच्छा
कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए मोटिवेट करे, ना कि ऐसे ही कुछ भी पड़ा हुआ और तुम जैसे कमरे में घुसते हो एकदम लेजी फील करते हो, एकदम डिमोटिवेट करते हो, कुछ अच्छा नहीं लगता है, बस स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो अपने इन्वायरमेंट में सबसे अच्छा ध्यान देना, सबसे ज्यादा ध्यान देना। 3 है बिल्ड एन आइडेंटिटी, नोट जस्ट गोल्स। मत बोल मुझे फिट बनना है, बोलो मैं वो इंसान हूँ जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखता है। मत बोलो मुझे एग्जाम क्लियर करना है, बोलो मैं डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं तो पक्का क्रैक करूंगा। क्योंकि जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो ना, तुम्हारा ब्रेन उस आइडेंटिटी का प्रूव करने लगता है, उसके लिए वो ऑटोमेटिकली एक्शन लेने लगता है। तुम अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे रहे हो कि मुझे वो करना नहीं है, मैं पहले से वो हूँ, तो मुझे उसी डिसिप्लिन में आगे बढ़ते रहना है। सच ये है, तुम्हारे पास हर दिन 86,400 सेकेंड्स होते हैं, और हर सेकंड में तुम या तो अपनी ग्रोथ को फ्यूल कर सकते हो, तो ग्रोथ के लिए आगे बढ़ सकते हो, या फिर वही सेकंड अपने कंफर्ट को दे सकते हो। नहीं तुम उठते हो, पिछले 5 साल के अपने चॉइसेस देखते हो, या तो तुम उन चॉइसेस पे प्राउड होगे, या फिर तुम्हें रिग्रेट फील होगा कि यार मैंने ये पिछले 5 सालों में किया क्या अपने लिए मैंने डिसीजन लिया, क्या अपने लिए मैंने कदम उठाए जिससे मेरी लाइफ बेटर होगी, ना कि वर्स होगी। तो इसलिए कंसिस्टेंसी कोई ऐसी स्किल नहीं है कि तुम्हें सीखनी है तो तुम बहुत अलग बन जाओ। कंसिस्टेंसी एक डिसिप्लिन है, तुम्हें इसे अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा, हर चीज को लेके जो तुम्हें चाहिए, जिस चीज के लिए तुम ग्राइंड कर रहे हो। डिसीजन ये है कि तुम क्या अपने गोल्स के लिए अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार हो। तुम चाहते हो कि यार मुझे वो चीज चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे कोई भी सैक्रिफाइस करना पड़े मैं करूंगा। इतना डेडिकेशन दे सकते हो अगर तुम, तो तुम उस गोल को डेफिनेटली अचीव करोगे, नो मैटर व्हाट हैपन। तुम्हें वो चीज मिलनी है तो मिलनी है, अगर इस टाइप का डेडिकेशन तुमने उस चीज को दे दिया। तो यार अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ऐड करो, कोई और नहीं करने वाला, तुम्हें अपने ब्रेन को टैकल करना पड़ेगा, तुम्हें अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा कि वो तुम्हारे हिसाब से चले, ना कि तुम उसके हिसाब से चलो।